हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं रीजनिंग के और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अलावा अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको पूरा वॉच करिए और हमारे साथ देखिए, आप भी काफ़ी पेन लेकर बैठिए और ईमानदारी से लगाइए कि टॉप 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल आपका सीरीज का लिखा हुआ है। पूछा गया प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन संख्या आएगी। देखो, अक्सर आपने इस टाइप के प्रश्न जरूर देखे होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, 138, 26, 106 इस तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम सीरीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से 3 लिखा गया है तो आप कहेंगे 1, यानी यहाँ पर अगर 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 होगा और इसी में से 2 ऐड कर दें तो आप कहेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब 3 हमारा आ चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2 ही। ठीक है ना, 2 ही ऐड करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। इसी प्रकार हम 8 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब अगला नंबर हमारा 3 को होगा। लेकिन जो हम ऐड कर रहे थे वो नंबर हम सेम ही ऐड कर रहे हैं, 2 2, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ है। तो 8 3 का 24, तो कितना होता है, 26 होता है। इसी पैटर्न पे देखिए 26 गुणे कितना लिखना पड़ेगा, 4, और फिर से आपको 2 ऐड करना होगा। तो 26 चौको कितना होता है, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 104 और 2 106 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 106 में से अब मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5 का और फिर से 2 हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 532 क्या होगा, यहाँ पर 532 आएगा दोस्तों। सॉल्व कर लेंगे तो विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक सीरीज का सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये वाला आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे से, है ना। चलिए इसी में देखिए दूसरा प्रश्न भी है इसी में। यहाँ पर देखिए 1 से 2 नंबर तक प्रश्न थे ना, तो अब दूसरा वाला प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरा वाला प्रश्न आपका लिखा हुआ है 19, 40 और फिर क्या लिखा हुआ है 21, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न देखना है कि किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए 19 से यहाँ पर 40 आया, यानी हम पहले और लास्ट को, है ना, पहले और लास्ट को अगर हम ऐड कर दें तो आपका 40 आ जाएगा। उसी प्रकार 35 और 40 को ऐड कर देंगे तो आपका बीच का नंबर आ जाएगा, यानी कितना होगा, 75 क्या होगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रश्नों में से अन्य तीनों से जो भिन्न है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है, डिफरेंट है चारों में से। वो एक पैटर्न पे हमें इसे चेक करना होगा। कैसे होगा, देखिए एच से, देखिए यहाँ पर एच से एल लिखा गया है तो आप कहेंगे एच से एल में आने के लिए आपके 4 नंबर क्या हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। एच के बाद आई जे के एल आता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम अगर एल से पी में पहुँचेंगे ना तो भी हम 4 नंबर बढ़ा रहे हैं, यानी एच से एल, एल से पी में 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार देखिए जे से जब एन में पहुंचेंगे ना तो भी यहाँ 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। एन से आर में पहुंचेंगे ना तो भी आपके 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। अब हम बात करते हैं ई से एन में, है ना। तो ई एफ है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ई आई एन लिखा हुआ है। तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ जी एच आई, यानी यहाँ पर तो 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। आई से देखिए आई के बाद क्या आता है, जे के एल एन, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आई के बाद क्या आता है, जे के एल एन, तो ये भी क्या है, ये भी तो आपका 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर देखिए ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद क्या है, आई के बाद जे के एल एम एन, एम एन, यानी ये 5वें नंबर पे हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए आई के बाद एन आएगा ना तो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन, यानी 5 नंबर पे आ रहा है। तो आपने पहले ही 2 नंबर देखे थे 4 4 की बढ़ोतरी हो रही थी, तो ये भी कन्फर्म है आपका 4 4 पे ही बढ़ोतरी हो रहा होगा। यही आपका डिफरेंट है ई आई एन। ई आई ए में तो, ई आई में तो 4 नंबर का डिफरेंट है, लेकिन आई और एन जो अगला नंबर है वहाँ पर 5 नंबर की बढ़ोतरी हो रहा है। इसलिए सबसे हमारा भिन्न क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा
कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताइए तस्वीर का संबंध मनीष से क्या होगा। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, अच्छे सवाल होते हैं इस टाइप के, अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले एक तस्वीर को इंगित करते हुए मनीष ने कहा, मान लेते हैं मनीष यहाँ पे है, ये मनीष है। मनीष ने एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहा कि वह मेरे मामा के पिता की, है ना, मेरे मामा। अब देखिए इनके मामा कौन होंगे, मनीष के जो, ये मान लीजिए मम्मी होंगी, मनीष के जो मम्मी पापा होंगे, मनीष की मान लेते हैं माता हैं, और मनीष के ये मान लेते हैं पिता हैं, ठीक है ना। ये माता पिता हमने मान लिया, ये माता है पिता है। तो लिखा हुआ है ना, तस्वीर को इंगित करते हुए मनीष ने कहा वह मेरे मामा के पिता की। अब देखिए मामा, तो इनके जो मामा, इनकी मम्मी के जो भाई होंगे ना, तो वही तो आपके इनके मामा होंगे, है ना। इनके जो ये भाई होंगे, यही तो इनके मामा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, बताइए। तो बोला है कि मेरे मामा के पिता। अब इनके मामा के जो पिता होंगे तो कुल मिला के इनके नाना हो जाएंगे, तो इनके जो नाना होंगे या इनकी मान लीजिए पुत्री हो जाएंगी, इनकी मम्मी, है ना। मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी यहाँ पर भी मान लेते हैं बेटी की बेटी है, यानी एक बेटी मान लेते हैं और है इनकी, है ना। बेटी की बेटी है मान लेते हैं, स्त्रीलिंग है, एक बेटी की बेटी है। देखो फिर से समझ लीजिए, मेरे मामा के पिता की, मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी यानी खुद इनकी माँ हो गई, है ना, और इकलौती बेटी की बेटी यानी ये हो गई, है ना। तो पूछा क्या गया है, तो बताना है आपको कि यहाँ पर तस्वीर का मनीष से क्या अच्छा ये इनकी क्या होगी, बहन ही तो होगी, है ना। तो बहन हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इकलौती बेटी का मतलब क्या, ये इसकी क्या बहन ही तो लगेगी ना, भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि इनकी मम्मी है ये। बिल्कुल सिंपल था। तो विकल्प नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर आप समझ गए होंगे, विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 नंबर तक है, और एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे हैं, आशा और शशि है, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है शशि की शादी राधा से हुई है, और जो श्रीमती महाजन की बेटी हैं सुरेश, जो श्रीमती महाजन का बेटा है, रीता से शादी करता है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं, उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां। देखिए कैसे लगाएंगे, काफ़ी लंबा बड़ा परिवार है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर श्री और श्रीमती वर्मा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धीरे से। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ श्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री और श्रीमती वर्मा, है ना। ये पति पत्नी हो गए मान लेते हैं आपके, श्रीमती वर्मा, है ना, श्रीमती वर्मा। चलो श्रीमती वर्मा है ये, ठीक है। एक तरीके से पति पत्नी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पति पत्नी है श्री, और इनके 2 बच्चे आशा और शशि हैं, यानी इनके 2 बच्चे हम मान लेते हैं कौन कौन से हैं, एक हमारे आशा हैं और दूसरे हमारे शशि हैं। इनके 2 बच्चे हैं आशा और शशि, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया, आशा और शशि है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, इसका मतलब शशि की शादी जो है राधा से हुई है, लिख दे रहे हैं, है ना, राधा से हुई है, यानी ये पति पत्नी हो गए। शशि की शादी किससे हुई है, राधा से हुई है। और आगे लिखा हुआ है जो श्रीमती महाजन की बेटी है, जो लगा हुआ है ना, यानी इसकी राधा की बात हो रही है, तो राधा किनकी बेटी है, श्रीमती महाजन की बेटी है, यानी इनकी जो मम्मी है ये कौन है, श्रीमती महाजन। यहाँ लिख देते हैं श्रीमती महाजन, ठीक है ना, श्रीमती महाजन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, श्रीमती महाजन, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। श्रीमती महाजन का बेटा है जो, हाँ अब आगे लिखा हुआ है महाजन की बेटी, सुरेश जो है श्रीमती महाजन का बेटा है। अब देखिए सुरेश कुल मिला के इन्हीं का एक और बेटा है, ये मान लेते हैं बेटा है, सुरेश है, इन्हीं का बेटा है सुरेश, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सुरेश रीता शादी करता है, यानी इनकी जो पत्नी है ये मान लेते हैं रीता है, ठीक है ना, ये पति पत्नी है। सुरेश जो है किससे शादी करता है, रीता से, यहाँ रीता लिख देते हैं, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ये रीता है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये आपका राधा था, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये राधा है, ये आपका क्या है, राधा है, ये आपका राधा है, ये आपका क्या है, रीता है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। सोनू और रॉकी है ना, तो सोनू और रॉकी किसके बच्चे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है सुरेश और रीता के, यानी इनके दोनों बच्चे कौन हैं? इनके दोनों बच्चों सोनू और रॉकी हैं। सोनू और रॉकी हैं, इनके दोनों बच्चे सोनू और रॉकी हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है उमा और सुधा। उमा और सुधा जो हैं शशि और राधा की बेटियां हैं, यानी इनकी बेटियां हैं। कौन बेटियां हैं यहाँ पर? उमा और सुधा। उमा और सुधा, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा परिवार था। उमा और सुधा क्या, दोनों इनकी बेटियां। इस तरीके से आप बना लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है प्रश्न में, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। सोनू का कुल नाम क्या है? देखिए सोनू, सोनू तो ये है, और सोनू के एक तरीके से कुल नाम इनके पापा के पापा यानी मम्मी यानी महाजन, है ना, तो श्रीमती महाजन हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर ए। पहले नंबर का तो राइट आंसर आपका ए नंबर आपको हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध होगा? तो देखिए सुधा हमारी ये है ना, और सुरेश का क्या संबंध होगा? सुरेश कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, सुरेश। तो आप देखिए ये तो क्या, ये एक तरीके से मान लीजिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये जो है एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया है सुधा के साथ सुरेश का संबंध। सुरेश तो आपका ये है, और इनके साथ संबंध क्या होगा? तो देखिए कहीं ना कहीं ये तो भाई बहन है ना, और ये भाई बहन हैं, तो ये कौन लगे? सुरेश कौन लगेगा? तो ये तो बहन के मान लीजिए भाई हो गए, ये तो भाई हो गए ना, तो मामा लगेंगे। तो यहाँ पर सुरेश का संबंध किसका हो जाएगा? मामा का हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये श्रीमती महाजन के जो दोनों है ना, ये राधा और ये सुरेश, दोनों क्या है? बच्चे हैं। ये मान लीजिए ये क्या लड़का है, ये बहन, तो इन्हीं का भाई तो हुआ ना ये, तो इनका क्या होगा? मामा हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी का भाई क्या होते हैं? मामा ही तो होते हैं। ये मम्मी इनके सुधा जो है, इनकी मम्मी का नाम क्या है? राधा है, और राधा के भाई का नाम क्या है? भाई का नाम सुरेश है, इसका मतलब मामा हो गया। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया 7 नंबर, सुधा का आशा से क्या संबंध होगा? अब देखिए सुधा आपकी ये है, और ये आशा ये है, इनसे आपका क्या संबंध होगा? तो देखिए सुधा का आशा से संबंध क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आशा, और यहाँ पर ये शशि है, ठीक है ना, तो एक तरीके से तो भाई हुए, और इन्हीं का ये, तो ये क्या आपका हो जाएगा? भतीजा, भतीजी हो जाएगी। सुधा है ना, तो भतीजी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि भाई भाई की मान लीजिए भाई की संतान है, तो ये क्या भतीजी तो हुई। विकल्प नंबर क्या होगा? बी नंबर। तो देखिए थोड़ा सा सवाल आपको समझना था, और जैसे बना हमने आपको करा दिया है। बाकी घर पे एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगाना था। 8 नंबर देखिए पूछा गया, जैसे दुर्घटना सावधानी संबंधित होती है, वैसे ही बीमारी किससे संबंधित होती है? आपको बताना है। पानी, स्वच्छता, कीटाणु और जीवाणु। तो जिस प्रकार सावधानी न बरतने पर दुर्घटना घटती है, उसी प्रकार स्वच्छता के बिना क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। अगर आप स्वच्छता नहीं करेंगे, बीमारियां फैलेंगी। तो विकल्प नंबर इसमें क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, 8 नंबर का बी हो जाएगा। देखिए एक सवाल हमारे पास है, कथन निष्कर्ष कह सकते हैं। लिखा हुआ है नीचे कथन का अध्ययन करना है और उन निष्कर्षों का चयन करिए जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हो। कथन हमारा दिया गया है, स्वास्थ्य की शुरुआत जो है नींद से होती है, और अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ होता है एक संदेश, ठीक है ना, ये लिखा होता है, कथन है हमारा। और निष्कर्ष दिया गया, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, और दूसरा दिया गया, नींद सभी रोगों की दवा है। कथन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, ऐसा कि अस्पताल की दीवारों पर लिखा होता है, एक संदेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प पहला क्या है? सिर्फ फर्स्ट से सहमत हैं। और निष्कर्ष जो आपका दूसरा दिया गया है, नींद सभी रोगों की दवा है ना, नींद क्या है? सभी रोगों की दवा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वास्थ्य की जो शुरुआत है नींद से होती है। अगर आप स्वास्थ्य की शुरुआत करेंगे तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? कथन में जैसा बताया गया है, नींद से होती है। एक संदेश भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की अगर चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर अच्छा रहे, तो उसके लिए नींद हमारे लिए कंपलसरी है, शुरुआती दौर है। तो हम यही कह सकते हैं कि नींद जो है आपकी सभी रोगों की दवा है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ सहमत होंगे, विकल्प नंबर यानी निष्कर्ष नंबर सेकेंड से क्या होंगे? सहमत होंगे। यदि कोई सोता है तो सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सोने से ऐसा नहीं है। अगर कोई हर इंसान सोएगा तो ऐसा नहीं है कि सभी बीमारी उसकी सही हो जाएंगी। स्वास्थ्य की शुरुआत के बारे में बोला गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी। यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष जो होगा सेकेंड वाला क्या होगा? पूर्णतया सहमत होगा, बाकी आपका पहला वाला नहीं होगा।
देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में से यहाँ पर आपको बताना है, और पूछा क्या गया इस तरीके से आपको बताना है। ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा। तो आप देख रहे हैं पहला जो अक्षर है कैपिटल लेटर में है, बाकी दोनों अक्षर आपके स्मॉल लेटर में है। पहले इन दोनों में रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला स्मॉल लेटर में, बाकी के दोनों लास्ट के कैपिटल लेटर में। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि पहला कैपिटल है, दो स्मॉल है, फिर पहला स्मॉल है, दो कैपिटल। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पहला कैपिटल, दो स्मॉल। अगला जो हमारा आएगा तो उसमें क्या होगा, पहला स्मॉल लेटर होगा, दो कैपिटल लेटर होंगे। तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या है, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 11 नंबर देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से विषम संख्या का चयन करिए, क्या होगा। तो देखिए विषम वाले में आपको सिंपल कर सकते हैं, 8 सत्ते 56, 10 नहीं 90, 9 8 72, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विषम अक्षर का चयन करना है। अब देखिए विषम अक्षर में आप देख रहे हैं ना, पी क्यू एस ए टी बी सी आई एस आई एम, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया ना, यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी तो सब हमारे ए बी सी डी में आते ही स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में, बट 2 तो नंबर वाला आ गया ना, तो इसीलिए डी नंबर क्या होगा, सबसे अलग आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया, यदि प्रताप को इतना कोड नंबर से लिखा गया है, नवीन को क्या लिखा जाएगा, है ना, नवीन का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस तरीके से कोड का यूज किया गया है। तो देखिए प्रताप, पी का कोड कितना होता है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि पी का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे पी का कोड 16 होता है ना। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पी का कोड आपका कितना है, 16 है। आर का कोड 18 सभी को पता है। ए का कोड 1 होता है, और इसी प्रकार से टी का कोड 20 है, ए का 1 है, और पी का 16 है। कुल मिला के कोडिंग उनके नंबर लिख दिए गए हैं ना, तो हम नवीन को भी लिख देंगे। एन का कोड सभी को पता है 14 होता है। 14 वाला विकल्प सिर्फ ए नंबर पे है ना, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये वाला जो सवाल है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। लिखा हुआ है किसी निश्चित कोड भाषा में 851 का अर्थ है अच्छा मीठा फल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 851, है ना। 851 का मतलब है हमें अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, मीठा फल, है ना। अच्छा और मीठा और फल, ये आपका दिया गया अच्छा मीठा फल। अब यहाँ पर 851 है, हमसे प्रश्न में पहले देखो ऐसे प्रश्नों को लगाना कैसे है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर मीठा का अर्थ पूछा गया है, तो मीठा देखिए अच्छा मीठा फल यानी 851, 3 नंबर आपके पास हैं। लेकिन अभी हमको ये नहीं कन्फर्म है कि अच्छा कौन सा है, कोड किसका होगा, मीठा किसका होगा, फल। लेकिन ये पता है अच्छा मीठा फल तीनों में से किसी न किसी का 851 है, लेकिन सीक्वेंस में हमको नहीं पता है कि किसका कौन किसके साथ है। लेकिन 851 के अलावा चौथा विकल्प नहीं हो सकता है, तो विकल्प नंबर डी तो पहले ऑप्शन में आएगा ही नहीं। या तो 8 होगा, या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, क्योंकि यही अच्छा मीठा फल में 3 कोड आपके लिखे गए। अब आपको क्या करना है, मीठा का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 341 का अर्थ गुलाब और फल है, यहाँ पर फल कॉमन है, तो 341 है। तो 341 में देखिए यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, इसका मतलब 1 का कोड हमारा फल ले जाएगा, है ना। 1 का कोड कन्फर्म हो गया, फल ले जाएगा। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे हुए हैं, ये तो 8 होगा या तो 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक और लाइन कहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 783, है ना। तो 783 में 8 आ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ था अच्छा लाल गुलाब, है ना। तो अच्छा यहाँ पर भी है, और अच्छा हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में से कॉमन 8 है, तो 8 का कोड हमारा अच्छा हो जाएगा। तो 100% मीठा कोड हमारा 5 होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक और सवाल हमारे सामने आ गया है, ब्लड रिलेशन का है। लिखा हुआ है ए एक्स का पिता है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए जो है एक्स का क्या है, पिता है। ए जो है एक्स का क्या है, पिता है। बी वाई की माता है, बी जो है वाई की क्या है, माता है। वाई की क्या है, माता है, ठीक है ना। बी जो है वाई की क्या है, माता है। बी जो है वाई की माता है। एक्स और जेड बहन है, एक्स और जेड बहन है, तो एक्स और जेड है ना। एक्स तथा जेड की बहन वाई है। अच्छा, एक्स जेड की बहन, देखो कहीं ना कहीं बहन अगर दे दिया है वाई, तो यहाँ पर एक्स और जेड दो, यहाँ पर भी जेड भी होगा, है ना। कुल मिला के तीनों मेंबर एक ही, इन्हीं के दोनों के तीनों, इन्हीं ए और बी के संतान एक तरीके से। लेकिन ये कन्फर्म कर दिया है एक्स जेड की जो बहन है वो कौन सी है, वाई है।
वाई का हमें मतलब जेंडर कन्फर्म हो गया है कि ये फीमेल है, बहन दे दिया है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, निम्न में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं होगा। लिखा हुआ बी जो है जेड की माता है, तो बी जो है जेड की माता हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एक्स जो है जेड की बहन है, एक्स की बात करते हैं, एक्स जो है जेड की बहन हो सकती है भी लिखा है ना, एक्स जेड की बहन वाई है, एक्स जेड की बहन वाई है, हाँ ये भी आपका हो जाएगा। वाई ए का पुत्र है, अब देखिए वाई जो है यहाँ पर ए का, ये कल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100% यहाँ पर फीमेल जेंडर के बारे में पहले ही बोल रखा था कि बहन है, तो ये जो है ना वाई जो है ए की क्या है, यहाँ पर आपका लिखा है ना, यहाँ पे पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगा, इसलिए यही वाला विकल्प क्या होगा आपका, क्या होगा, सही नहीं है, बाकी सबके सब सही हैं। तो इसका जो विकल्प आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए सीरीज का प्रश्न है 9 12 इस तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सीरीज आपकी इस तरीके से लिखी गई है 9 12 11 14 13 16 और 15। तो देखिए आपको कई बार क्या होता है ना, अल्टरनेट हमने बताया है, 9 2 कितना होता है, 11 होता है, 11 2 कितना होता है, 13 होता है, 13 2 कितना होता है, 15 होता है। तो इसके अल्टरनेट पे आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 है ना, और 16 का बाद अल्टरनेट क्या आना चाहिए, 18 है ना, 18 आएगा। और जब इधर चलेंगे तो इधर हमारे कितना आएगा, 15 के बाद कितना आ रहा, 17 है ना, तो 18 और 17 आना चाहिए है ना। 18 और 17 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर क्या होगा, 16 नंबर का आपका विकल्प नंबर डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। QARRASSATTAU रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक सीरीज का पैटर्न देखना है किस तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्यू से यहाँ पर क्यू PQ R, क्यू के बाद सीधे आर आता है, तो एक नंबर बढ़ोतरी हो रहा है, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद अगला नंबर यू आएगा। इसका मतलब ये दो विकल्प आपके नहीं हो सकते, ये तो दोनों में आ रहा है। अब लास्ट वाला देख लीजिए, RSTUV, लास्ट में वी आएगा यानी UAV, यानी विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर 17 नंबर का ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है आपको बताना है, पुस्तक, अनुक्रमणिका, शब्दावली, अध्याय। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक इन तीनों से भिन्न होगी है ना, क्योंकि अन्य 3 पुस्तक के ही भाग होते हैं, शब्दावली, अनुक्रमणिका, अध्याय। तो यहाँ पर पुस्तक के ही भाग होते हैं, विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म जो है मूल युग्म में है, पंखुड़ी फूल है ना, इसी प्रकार से आपको बताना है। जिस प्रकार पंखुड़ी फूल से संबंधित होती है उसी प्रकार जो टायर होता है ना आपका, वो किससे संबंधित होता है, साइकिल में आपने देखा होगा, साइकिल में टायर पड़ते हैं। तो विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए एक दुकान में 6 पंक्तियों की एक शेप में कुछ वस्तुएं क्रम में रखी गई हैं और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि बिस्किट्स जो है चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर रखा हुआ है, यानी चॉकलेट हम मान लेते हैं, चॉकलेट हमारा यहाँ कहीं रखा होगा, चॉकलेट, इसके ऊपर रखा हुआ है बिस्किट है ना, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बिस्किट का डब्बा रखा हुआ है, ठीक है ना, बिस्किट रखा हुआ है। चलो चॉकलेट के ऊपर बिस्किट रखा हुआ है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। बिस्किट जो है चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर, परंतु चिप्स के पैकेट्स के नीचे रखा गया। परंतु का मतलब होता है, परंतु जो है बिस्कुट यहाँ पर चिप्स के पैकेट के नीचे रखा गया है, इसका मतलब चिप्स इसके ऊपर रहा होगा है ना, चिप्स इसके ऊपर रखा रहा होगा, तभी तो इसके नीचे बिस्किट रखा गया है, नीचे रखा हुआ है। केक सबसे नीचे रखा गया है, एक केक जो है यहाँ पर बोला गया है, केक जो है सबसे नीचे रखा गया है तल पर आखिरी में। तथा पिपरमेंट्स की बोतल चॉकलेट से नीचे, यहाँ पर पिपरमेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पिपरमेंट रखा हुआ है, पिपरमेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम है, यहाँ सबसे ऊपर क्या है, जैम है, सबसे ऊपर क्या है, जैम है, जैसा बोला है वैसे करते चले गए। तो ऊपर की ओर से बताना यहाँ पर कि पिपरमेंट्स की जो बोतल है कहाँ पर होगी, ऊपर से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर पे आ रहा है, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना था। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर आपसे पूछा गया है, किसी निश्चित भाषा में फैशन को FOISAIN लिखा गया है, तो प्रॉब्लम क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि किस तरीके से लिखा गया है। देखो यहाँ पर एफ है ना,
और यहाँ पर भी एफ लिखा गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं ना, जो लास्ट से दूसरा नंबर है ना, यहाँ पर दूसरा आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर तो पी तो पहले आएगा ही, इसका मतलब ये विकल्प तो आपके नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे ई है ना, तो पी के बाद आपका ई आना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ बी नंबर पे। तो आप इस तरीके से तेज़ी से लगा सकते हैं। 21 नंबर का विकल्प क्या होगा, बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया दिए गए चित्र में घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आप घन देख रहे हैं, तो ऊपर घन देखेंगे 1 2 3 4 और 4, एक यहाँ ऊपर वाले में एक कम है ना, ऊपर वाले में 7 ही हैं और नीचे वाले में देखिए एक एक तल, तो एक पूरा सेट नीचे ऐसे ही रखा रहा होगा, उसी के ऊपर एक घन की लेयर और रखी गई है। तो ऊपर देखिए एक कम है ना ये, तो पहले नीचे आपके 8 हैं, ऊपर 7 है, ऐड कर लेंगे, कितना आपका आ जाएगा 15। कहाँ लिखा हुआ, विकल्प नंबर बी। इस तरीके से आपको करना था। 23 नंबर में देखिए पूछा गया खाली स्थान का मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है QBDR QACT, इस तरीके से लिखा गया है, सीरीज टाइप का सवाल कह सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ओ से यहाँ पर क्यू में पहुँचेंगे ना, ओ के बाद आता है पी, फिर क्यू आता है, यानी 2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना, 2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। तो क्यू से फिर हम 2 नंबर आगे चलेंगे, तो क्यू से आगे 2 नंबर चलेंगे ना, QRS आएगा। ये दो विकल्प नहीं हो सकते, इन दोनों में कोई एक होगा। तो देखिए SZB सब में कॉमन है, तो आप ऐसा करिए लास्ट वाले को ही चेक कर लीजिए। टी के बाद देखिए, टी के बाद क्या आता है, यू और वी आएगा ना, तो इसका मतलब विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अब देखिए एक सवाल हमारे सामने आ गया है 24 नंबर। पूछा गया है विकर्णों पर संख्याओं के योगों का अंतर बताइए। देखिए विकर्णों पर पूछा गया है, केंद्रीय वर्ग, वर्ग बोल दिया है, तो सबसे पहले वर्ग जो आपका होगा, आपका वर्ग ये वाला बनाएगा, है ना, ये वाला आपका बनाएगा। केंद्रीय वर्ग समझते हैं ना, केंद्र में जो अंदर वर्ग है, भीतर है ना, इसी को वर्ग बोलेंगे अंदर। पूरा वर्ग काउंट नहीं करना, नहीं तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा। जब भी केंद्रीय वर्ग लिखा रहता है तो उसके ऊपर अगल बगल की परतों को छोड़ देते हैं कि उसके बीच में जो बनता है वही आपका केंद्रीय वर्ग होगा। अब यहाँ पर विकर्णों को बोला 13 6 19 होगा, और 3 2 कितना होता है 5, 19 और 5 क्या बोला गया है कि योगों का अंतर। अच्छा अंतर बोला गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए योग पहले किया ना, 13 6 19 3 2 5, अंतर पूछा गया, 19 में से 5 घटा लेंगे तो 14 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप का एक सवाल है, देखिए इसके पहले हमने अभी कराया है। अब 25 नंबर है, यहाँ से हमसे पूछा गया सही मान बताना है, तो 25 नंबर का प्रश्न ये दिया गया है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है, और आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर आपका एक सर्कल टाइप बनाया गया है। फिर क्या हुआ है कि ये जो सर्कल है ना, ये आपका क्या है, बाहर हो गया है, और त्रिभुज अंदर आ गया है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं ना, अदला बदली कर दी गई है। तो ऐसे यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि सर्कल ऊपर होगा और अंदर हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। ये दो विकल्प तो आपके नहीं हो सकते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि ये वाला सही करेंगे कि ये वाला करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। 7 3 का अंतर देखेंगे 4 हो रहा है, 3 5 का अंतर देखेंगे 2 आ रहा है, यहाँ अंतर देखेंगे 2। इन दोनों को जोड़ने पे देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। वैसे यहाँ पर देखिए 11 17 में अंतर कितने का है, 6 का है। यहाँ पर अंतर देखेंगे 2 का है, यहाँ पे अंतर 4 का है, 4 2 जोड़ेंगे देखो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार सभी में यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। देख लेते हैं एक बार और से अच्छे से। देखिए 19 में से 31 को पहले घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर 12 आपका आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा। इसमें अंतर देखेंगे तो 19 4 23 होता है। इसमें अंतर देखेंगे तो कितना होता है, 6 का होता है, यहाँ पर 2 का होता है। आप देख रहे हैं ना, 6 2 8 8 4 12, देखो आया कि नहीं आया। उसी प्रकार अंतर आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 37 में 41 में अंतर 4 का है, और यहाँ पर देखेंगे 10 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पर 4 का है, 4 का है। तो 4 2 6 10 10, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर इस प्रश्न क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको लगाने के लिए, हालांकि थोड़ा सा आपका वैसा था। देखिए 26 नंबर पूछा गया, अगला चित्र बताइए क्या होगा। तो देखिए अगला चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से एक सिंबल बना हुआ है। तो इसको देखिए, ये जो है ना,
ये इसको पलट दिया गया है ऐसे, लेकिन ये वामावर्त तो पलटा गया है ना, वामावर्त समझ सकते हैं लेफ्ट साइड, लेकिन ये 90 डिग्री पे पलटा गया है, ये पूरा पलट के 90 डिग्री पे आ गया है। और एक जो लाइन ये बना है ना, इसी का एक और इसमें एक्स्ट्रा कर दी गई है, इसमें जो कर दी गई, तो इसमें एक एक्स्ट्रा और कर दी गई है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे हम, ऐसे ही इसमें करेंगे। तो इसको जब घुमाएंगे तो ये तो आकृति आपकी ऐसे बनेगी ही, है ना। देखो ये तो विकल्प आपका इसमें कौन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका होगा यहाँ पर कौन सही होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं पहले सर्कल देख लो, एक है, फिर दो, तीन लेयर हैं, यानी चार लेयर किसमें हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा चित्र डार्क ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसी चित्र में आपकी चार लेयर हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, एक लेयर एक्स्ट्रा बढ़ रही थी ना इसमें, तो इसलिए विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बाकी इनमें सब में चार लेयर नहीं है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ इसी में चार लेयर होगा। थोड़ा डार्क चित्र है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, विकल्प नंबर ए होगा। तो एक डाइस का सवाल है, 27 नंबर पूछा गया है। यहाँ पर बताइए कि जब 3 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा। देखिए 3 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, कैसे लगाएंगे। देखो सबसे पहले देखिए ध्यान से आपको देखना है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो इसको चाहो तो क्लॉकवाइज लिख लो, 6 4 ऐसे लिख लो, 6 4 5, और इधर लिखेंगे 6 1 3, 3 के ऊपर क्या होगा 5 हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इलेक्शन को कोडबद्ध किया गया है इस तरीके से, तो यूनिवर्सिटी को क्या लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। 28 नंबर देखो, ये एक तरीके से आपके विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। आप थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे, ई का वी होता है, एल का ओ, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, लब है ना, इस तरीके से शर्ट जी, एस एच आई आर टी, शर्ट जी, ये सब इनके विपरीत होते हैं दोस्तों, है ना, ये सब इनके विपरीत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये सब विपरीत ही लिखे गए। देखो एल का ओ ई, तो हमें भी यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत एफ होता है, उफ, है ना, यू एफ होता है, तो एफ वाला होना चाहिए। तो ये वाला विकल्प तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एफ एम आर आर तक तो यहाँ तो सही है, यहाँ से डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर आपका यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर वी का क्या होगा, तो वी का ई होगा, है ना, क्योंकि वी का ई होता है, देखो लिखा हुआ है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नांकित में विषम आपको बताना है क्या होगा, पुस्तक, मेज, टेबल, ड्राइवर, इस तरीके लिखा गया, कमीज, कपड़ा, कार, चक्का। तो यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए विषम आपका सबसे ज़्यादा, इसमें विषम आपको क्या दिख रहा है, देखिए पुस्तक के अंदर पेज होते हैं, टेबल के अंदर ड्राइव होता है, कार में चक्का होता है, लेकिन कमीज कपड़े से बनती है ना, कमीज क्या है, कपड़े से ही बनती, सबके सब ने कहीं ना कहीं किसी के अंदर रहता है, बट कमीज से क्या होता है, कपड़े से क्या बनता है, कमीज बनता है ना, कमीज जो है कपड़े से ही तो तैयार होती है। तो विकल्प नंबर सबसे डिफरेंट क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर आपसे पूछा गया, अगला चित्र क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इनको भी अगर हम घुमाते हैं, ये तो 45 डिग्री घूम रहा है और वामावर्त यानी लेफ्ट साइड, तो जब भी इसको थोड़ा ऐसे घुमा देंगे लेफ्ट साइड पे, है ना, तो ये आपका घूम के ऐसे आ गया है, 45 डिग्री पे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री पे। और घुमाने के बाद जो ये आकृति घूम के ऐसे आपकी आ रही है, फिर इसी का जो उल्टा है ना इसके अंदर बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, इसको जब घुमाएंगे तो आपका ये वाला बन के आएगा, ये वाला, है ना, ये वाला बन के आएगा जो दिया है, और ये आकृति जो है आपकी क्या उल्टा यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी उल्टा। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 30 नंबर का ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, इसके अंदर है ना, ये अंदर है, ये बाहर है, तो इसलिए गलती से ये मत सोचिएगा कि बी वाला होगा, ए वाला ही सही होगा, ठीक है, ए वाला सही होगा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न हमारा है, 31 नंबर है, पूछा गया है यदि ए बी सी डी के स्थानीय मान हैं 1 2 3 4 5, तो हमें इसका मान पूछा गया है और आपके आंसर ये दिए गए हैं 0 -3 28 और 5। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय मान है ए बी सी डी के, तो पहले ए का स्थानीय मान लिखेंगे 1, माइनस लगा लेंगे, बी का स्थानीय मान 2 है, प्लस इसी प्रकार एफ का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप एक तरीके से जिससे इंग्लिश में आप
कोडिंग पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट में, A1 का होता है, B का दूसरा होता है, इसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो आप बताइए कि यहाँ पर आपको कि यहाँ पर अगर हम पूछे F का कोड कितना होता है तो आप कहेंगे 6 होता है, भाग देना है। C का कोड आपका कितना होता है 3 होता है, गुणे M का कोड 13 होता है, माइनस V का कोड कितना होता है 22 होता है, और Y कोड क्या होता है 25 होता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और 13 दूनी 26, 26 में से -1 कम होगा, 26 में से -1 कम होगा तो 25 आ जाएगा। 25 से 25 क्या होगा आपका 25 आएगा। इसके बाद देखिए 25 आएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा ना, और 13 दूनी 26, 26 -1 कितना होता है 26, 1 मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, +6 से डिवाइड 3 इंटू 13 माइनस का 20, 25 सही तो है। देखो 3 दूनी 6, 2 आएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 यहाँ पर आएगा -1 अब प्लस का 26 है ना। 3 दूनी 6 होता है ना 2, और 13 दूनी 26 सही तो है। इसके बाद बचेगा -22 अब प्लस का 25, ये बचेगा आपका है ना। बस यही तो हम बोल रहे थे। देखो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये तो 25 हो जाएगा, 25 25 50, 50 में से 22 घटाएंगे 28 आना चाहिए। 28 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है क्या होगा। एक सीरीज टाइप का दिया गया है और हमसे गलत अंक पूछा गया है, 18, 51, 150, 487 और 1338 इस तरीके से दिया गया है। आपको बताना है इसमें क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए 18 तिरका 54 होता है, ऐसा करिए 18 तिरका 54, 18 में पहले एक घटा लीजिए, 18 में से पहले एक घटाइए तो आपका आएगा 17 है ना। 18 में से घटाएंगे 17 आएगा, 17 तिरका होता है 51 है ना, 17 तिरका 51 होता है। उसी प्रकार 51 में से एक घटाएंगे तो आप कहेंगे 50 आएगा। अब 50 तिरका कितना होता है 150 होता है, देखो आ रहा है ना। उसी प्रकार आपको ऐसे ही पैटर्न फॉलो कराना है, ठीक है। 487 है ना, तो यहाँ पर गलत अंक पूछा गया है, चलो ठीक है। 50, 150 में से एक कम करेंगे 149 आएगा, 149 का 3 गुना होता है कितना 447 आएगा, 149 आएगा ना यहाँ पे। 150 के बाद अगला नंबर कम करेंगे 149 आएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 447, लेकिन 487 यही वाला गलत है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 33 नंबर पूछा गया है, इसी टाइप का एक और सवाल आ गया है। यदि मोहन इज वेरी यंग का कूट राइट मैट इस तरीके से लिखा गया है, बॉयज में भी यंग का कूट है, तो टैट सैट बैट फैट मोहन में भी, यहाँ हैंडसम का कूट क्या है, मैट बैट बैट कैट, सब दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो चलिए यहाँ पर बताइए 33 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा किसका गया, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज में भी हैंडसम का कूट क्या होगा, बॉयज में भी हैंडसम है ना, में भी हैंडसम। देखो कैसे होगा, इसका जो कूट है हमारा ये दिया गया राइट मैट लाइट टाइट, ये सब दिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कुछ कॉमन तो इसमें है नहीं ऐसा है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, बॉयज में भी यंग है ना, तो बॉयज में भी यहाँ भी आ रहा है, बॉयज में भी यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब 3 वर्ड जो कॉमन है ना वो तो हटा दो पहले से आप। तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना टैट है, टैट तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, सैट बैट फैट, सैट तो ये हो गया नहीं, एक सेकेंड, इन दोनों में देखना है, इसी का कोड तो पूछा गया है। अच्छा बॉयज में भी है ना, तो बॉयज में भी है, तो बॉयज में भी देखो यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर में भी आ रहा है ना, मोहन में भी हैंडसम, और यहाँ पर लिखा है बॉयज में भी, तो मे बी यानी 2 वर्ड आ रहे हैं। तो दोनों इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो आप दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर बैट है, और आपका एक तो बैट कॉमन दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, बैट के बाद देखिए फैट, बैट फैट है ना दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते हैं है ना। ये जो आपके ऑप्शन जो है किसके हैं, ये आपके बॉयज में बी के हैं,
किसके हैं, यहाँ पर क्या कॉमन था, मे बी था, मे बी। तो कहने का मतलब मे बी के तो हमें दो कॉमन पता चल गया है कि ये तो फैट बैट तो आएगा ही। तो फैट बैट देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, फैट बैट आपका सिर्फ यहाँ पे आ रहा है विकल्प नंबर सी में, है ना। फैट और बैट दोनों आ रहा है। तो बस यहीं से आप लॉजिक तरीके से पकड़ लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा विकल्प नंबर सी। पूरा नहीं चेक करना, यहीं से हमने चेक किया मे बी आया। अब मे बी का कोड हमें पता है कि फैट बैट है, और यहाँ पर भी तो मे बी आ रहा है ना, जब इसका कोड पूछा गया तो मे बी तो उसमें शामिल रहेगा। तो इसका मतलब बैट और फैट तो आना ही चाहिए। तो किस में आ रहा है, सिर्फ आपका इसी में आ रहा है और किसी में ऐसा आ ही नहीं रहा है ना। देखो सवाल को आपको क्या है ना समझना है, समझ गया तो आपका लग गया। डाइस का सवाल है, एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं, पूछा गया दो बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर भी 6 कॉमन है तो 2 का विपरीत सीधे 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर को चुनिए। पुस्तक, पन्ने, महाद्वीप, है ना, बहुत सिंपल है। तो जिस प्रकार पन्ने मिलकर पुस्तक बनाते हैं उसी प्रकार बहुत से देश मिलकर क्या बनाते हैं, महाद्वीप बनाते हैं। तो देश क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में मास्टर को 682145 लिखा गया है, स्टैम्प का कोड दिया गया है। तो पूछा गया पेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए पेस्ट का पूछा गया है कैसे लिखना है। तो पेस्ट देखिए एक तरीके से जो आपका पेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं इन दोनों से मिलाने से तो नहीं बन रहा है, कई बार ऐसा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर पी का कोड लास्ट में 9 है तो विकल्प में 9 लास्ट में आएगा, ये दो विकल्प नहीं हो सकते हैं। ए का कोड देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे 8 है, 9 के बाद 8 आ रहा है, यानी विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ यदि के का अर्थ गुणा है और एम का अर्थ घटाव है, जे का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर 44M 24K 56L 14J 60 का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाना है, सबसे पहले तो इन्होंने सब गुणा भाग सब पहले ही बता रखा है, तो आप वैसे ही कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। देखो 44 लिखना पड़ेगा पहले आपको, है ना, 44 माइनस, आगे लिखा हुआ है एम का कोड माइनस है 24 लिख देंगे, एम का कोड माइनस है। के का कोड कितना दिया गया, के का कोड क्या है, के का कोड गुणा है तो गुणा कर देंगे 56 लिख देंगे। और इसके बाद एल, एल का अर्थ है भाग, यानी भाग लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 14, ठीक है ना। फिर जे का कोड क्या है, जे का कोड है जोड़ है, फिर लिख देंगे आपको 60। इस तरीके से कर लेंगे ना, बस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर जो है आपका 8 आएगा विकल्प नंबर सी। 14 चौको कितना होता है, 56 होता है, ठीक है ना, 4 आएगा और फिर 24 गुणे 4 कर देंगे, फिर आपको 60 वाले जोड़ लेंगे घटा लेंगे, आपका आंसर क्या होगा, 8 आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आपसे ये कौन सा नंबर था आपका, ये आपका 38 था। 39 नंबर देख ही रहना, प्रश्नवाचक निशान के आगे बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, इस तरीके से आपका चार्ट टाइप का बना हुआ है और आपसे पूछा गया आंसर क्या होगा, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको लगाना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 3 2 5 5 5 5 10 4 14 14 7 21 1 22, इनका सम 22 आ रहा है। इनका सम देखिए 2 1 3 7 3 10 16 16 2 18 4 22, यानी इन दोनों को सम जब 22 है ना तो इनका भी 22 ही होना चाहिए। 2 1 3 3 3 6 6 1 7 11 7 18 18 4, यानी यहाँ पर 4 और लिख दीजिए, आपका 22 हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, 39 नंबर का बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर देखिए नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है संबंधित संख्या को बताना है। तो देखिए 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है, 40 का डबल क्या होता है, 80 होता है। फिर 40 का आधा, ये 40 का आधा कितना होता है, 20, इसी में जोड़ देंगे आपका 100 आ जाएगा। उसी प्रकार 56 का डबल करेंगे तो 2 छक्का 12 112 आएगा। फिर 56 का आधा 28 होता है, जोड़ देंगे 8 2 10 2 1 3 1 4 140। 140 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम बताना है। देखिए विषम इसमें से कौन सा होगा, आपको बताना है 41 में राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन दोनों डिजिट का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, इन दोनों करेंगे 2 दूनी 4 बराबर हो रहा है। 6 त्रिका 18 9 त्रिका 27, यही आपका डिफरेंट है, बाकी सब सेम होंगे। 8 दूनी 16 4 चौको 16 8 त्रिका 24 4 छंग 24, है ना। तो विकल्प नंबर बी क्या होगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए एक और सवाल हमारे पास आ गया है, विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर विल्ड और यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, पूछा गया है पोर्ट लुइस का कोड क्या होगा, है ना। पोर्ट लुइस का कोड क्या होगा, तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर नंबर भी काफ़ी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनके कोड जरूर लिखे गए होंगे। डब्ल्यू कोड कितना होता है सभी को पता है, डब्ल्यू कोड कितना होता है 23 होता है। इसके बाद आई का 9 होता है, आई के बाद एल का होता है 12, फिर डी का 4 होता है ना, काफ़ी बड़ा हो रहा है। एच का 8 होता है, एच के बाद ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, एन का 14 होता है। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा। 9 3 12, 2 14, 4 18 19, 24 24 और 32, 4 36, है ना। सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 103 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 103 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ लेना है बस आपको पहले, जोड़ने के बाद ठीक है ना। अब यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा ये नंबर। तो उसी प्रकार इनका कोड लिखा गया होगा, उसी प्रकार से इसमें भी 11 से गुणा किया गया होगा। अब आपको इसको नहीं चेक करना है, अब सीधे इसी को चेक करिए, काफ़ी बड़े बड़े कोड दे रखे थे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले इनका सबका कोड लिखना है। लिखने के बाद जितना आए उसमें 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, है ना। सबको जोड़ लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा 42 नंबर का आपका आंसर क्या होगा। देखिए 43 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं 43 नंबर पे। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 6 के स्क्वायर 36, 170 आया कि नहीं आया, देख रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 68 आएगा। 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, 3 के स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 9 9 18 यानी 58 हो जाएगा। 43 नंबर का डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 44 नंबर देखिए आपको एक दर्पण का सवाल है, प्रतिबिंब वाला बताना है, 452 है। इसको मिरर में देखेंगे दर्पण में तो कैसा दिखेगा, ये जो विकल्प ए है ना, यही ऐसी आकृति आपको दिखेगी। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल है हमारे पास 45 नंबर। देखिए लिखा हुआ है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो पूछा गया है उस लड़की का लड़की उस चेतन को उस लड़की से क्या संबंध होगा। देखो एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, ये मान लेते हैं चेतन है, चेतन ने कहा, ठीक है, हाँ चेतन ने कहा एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की मान लेते हैं ये है, संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी दादी की एकमात्र, दादी समझते हैं ना, इनकी मम्मी की मम्मी, ये मेरी दादी की एकमात्र संतान, ये हो गई संतान की पुत्री है ये। अच्छा ये भी पुत्री है। तो चेतन का उस लड़की से क्या होगा, चेतन चेतन उस लड़की से किस प्रकार, चेतन जो है उस लड़की से, तो ये तो भाई का रिश्ता होगा, है ना। भाई दिया है क्या, दिया तो है, विकल्प नंबर सी होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है यहाँ पर 46 नंबर में आपको बताना है, विशिष्ट कोड भाषा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं SPI, यहाँ CEY ये लिखा गया है, और इनका कोड क्या लिखा गया है ELOUAY ये लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोड देखना कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर S है ना, तो OPQRS यानी यहाँ पर 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, 4 नंबर की कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए EFGHI यहाँ पर भी 4 नंबर का हो रहा है। पीछे देखिए LMNOP यहाँ भी 4 नंबर की कमी हो रही है ना। तो यहाँ पर ये आप ऐसे देखिए, ऐसे भी 4 नंबर की कमी हो रही है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और यहाँ जब S से O में आ रहे हैं ना, तो भी 4 नंबर की कमी हो रही है, यहाँ भी 4 नंबर की कमी हो रही है। उसी प्रकार यहाँ जब चलेंगे ना, तो भी 4 नंबर की कमी हो रही है, यहाँ भी 4 नंबर, फिर यहाँ पे। तो वही पैटर्न आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। बस इसी पैटर्न पे आपको लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया हाउसेट का, है ना, हाउसेट का पूछा गया है। उस यही पैटर्न आपका इसमें भी फॉलो करेगा, एक में फॉलो कर गया ना, सेकंड में भी करेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना हाउ, HOU और ACD ये लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें से 4 अंक कम कर देंगे, तो 4 अंक कम करेंगे तो कितना आएगा, D आएगा, है ना। और यहाँ पे 4 कम करेंगे तो Q आएगा, यहाँ पे 4 अंक कम करेंगे तो कितना आएगा, K आएगा। QKD कहाँ लिखा हुआ है, QKD, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर पहला ही हो जाएगा। विकल्प नंबर पहले ही हो जाएगा। थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, अच्छा सवाल था, तो इसी तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है, तो कौन सी पूरा करती है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से, तो D नंबर हो जाएगा, है ना। D नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आकृति आपकी क्या कर रही है, पूरी कर रही है। विकल्प नंबर D क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अपोजिट है ना, तो ऐसे ये भी रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, D हो जाएगा। 48 नंबर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 48 नंबर है। 18 गुणे 12 बराबर 206, 19 गुणे 22 बराबर 408, 23 गुणे 36 बराबर क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 18 इंटू 12 करते हैं कितना आता है, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 कम 12 9 21 216, लेकिन यहाँ तो 206 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 तो घटाया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 19 गुणे 22 करेंगे, जितना आएगा 10 घटाया जा रहा होगा, है ना। तो 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 और 3 कितना होता है 41, है ना। 10 घटा देंगे तो यहाँ पर भी आपका 408 ही आएगा, देखो आ भी रहा है। वही पैटर्न यहाँ पे करेंगे, जितना आएगा 10 घटा देंगे, तो उसमें गुणा कर लेंगे और 10 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेंगे 818 क्या होगा, विकल्प नंबर B क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक सवाल हमारे सामने है, डायरेक्शन का है, 49 नंबर, और यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्शन का सवाल है, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है A और B एक ही बिंदु से क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। A पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। A जो है पश्चिम की ओर क्या करता है, 3 किलोमीटर जाता है। एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है A का, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से पश्चिम की ओर दौड़ता है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। A और B एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। A पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से इधर आ गया वो 5 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ तक आ जाता है 5 किलोमीटर। इसके बाद फिर क्या होता है, 5 किलोमीटर मुड़ जाता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर दौड़ता है। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ के यहाँ पे 7 किलोमीटर दौड़ता है। ये आपका A आ गया मान लो। इसके बाद B की अगर हम बात करते हैं तो B कहाँ लिखा हुआ है, B जो है 1 किलोमीटर दौड़ता है। ये 1 किलोमीटर दौड़ता है, यानी इतना ही दौड़ता है, 1 किलोमीटर, बहुत कम दौड़ता है इसी पॉइंट से। दौड़ने के बाद फिर क्या करता है, एक दौड़ने के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है ना। फिर ये मुड़ता है और फिर सीधे 10 किलोमीटर जाता है बाईं ओर। इस पॉइंट से पहले चला 1 किलोमीटर, है ना। यहाँ लिखा है दक्षिण की ओर पहले 1 किलोमीटर ये चलता है, इसके बाद सीधे लंबी दौड़ लगा देता है यहाँ पर 10 किलोमीटर की B की। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, A की स्थिति B से कहाँ पर है, तो A की स्थिति B से, है ना। तो A की स्थिति देखिए आपको दिख ही रहा होगा, A की स्थिति जो है ये है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। A की स्थिति अब B से कहाँ पर है, तो B के कहाँ पे, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ डिस्टेंस जो हमारी थी यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आपकी डिस्टेंस थी ये तो 3 किलोमीटर थी और ये 5 चला था, तो ये डिस्टेंस तो हमारी 4 बचेगी ही, तो 4 वाला आंसर होगा, है ना। ठीक है ना। A की स्थिति से पूछा गया है, अब B कहाँ पर है, मतलब A की स्थिति से बताना है B कहाँ पर है। तो B तो यहाँ पर है, तो B यहाँ पर देख रहे हैं ना, B यहाँ पे है, इसका मतलब इसके उत्तर में तो है ना, तो उत्तर 4 किलोमीटर, विकल्प नंबर B क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, अक्षर चुनना है कौन सा भिन्न है। देखिए यहाँ पर भौंकना कुत्ता है, चिड़िया है। देखिए तो कुत्ता तो आपको सभी को पता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया चू चू करती है ना, चू चू करती है, विकल्प नंबर D। तो इस तरीके से देखिए आपके 50 प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो पर कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग देखिए तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप रीजनिंग में कितने आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट बताइए। आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर भी करिए।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं उतना मोटिवेट होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इतनी क्लासें अगर हम आपको दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। बाकी किसी प्रश्न में समस्या होती नहीं आता है तो उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।